अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अ वुमन ऑफ 50। ये शॉर्ट स्टोरी है समरस्टन मगाहम की। आज की वीडियो के अंदर हम इसके इंट्रोडक्शन की, समरी की और इसके अलावा इसके थीम्स की जो है वो बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज से जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है अ वुमन ऑफ 50, ये 1947 के अंदर आई है। और ये शॉर्ट स्टोरी जो है इसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो नरेट किया गया है। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नरेटर, जो कि प्रोटैगोनिस्ट है। और इसका इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो है वो कोई नेम नहीं बताया जाता। और ये फ्रेंड है विमन होल्ट का, जो कि एक लेक्चरार है। इसके अलावा ये स्टोरी के अंदर जो है वो सेंट्रल फिगर है। इसके अलावा इसके अंदर ये हमें लॉरा की जो पास्ट स्टोरी है वो हमें बताएगा। लॉरा जो है ये मिसिस ग्रीन है और ये वुमन है 50 इयर्स की, जो कि ये नरेटर से फ्लोरेंस के अंदर मिली थी। ये मैरिड है मिस्टर जॉस्पर ग्रीन से, जो कि पढ़ाता है रेनेसांस लिटरेचर को। थर्ड करेक्टर है विमेन हॉल्ट का। विमेन हॉल्ट जो है वो प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर का और नरेटर का फ्रेंड है, जो कि इनवाइट करता है उसे कि वो डिलीवर करे लेक्चर को और उसके साथ रहे। फोर वाला करेक्टर है टीटू का। ये लॉरा का फॉर्मर हस्बैंड है और एक यंग इटालियन है। और ये एक गैम्बलर था। ये पूरी जिंदगी के लिए जो है वो प्रिजनर के अंदर कैद होकर रह जाता है, क्योंकि इसने अपने फादर को जो था मारा था। नेक्स्ट कैरेक्टर है टीटू के फादर का, एक एल्डरली मैन है जो कि डिसअप्रूव करता है अपने सन के बिहेवियर को। और जो टीटू है वो अपने फादर का जो है वो मर्डर कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सिक्स वाला मिस्टर जैस्पर ग्रीन का। ये लॉरा का करंट हस्बैंड है और ये फैकल्टी मेंबर है और ये होस्ट भी है डिनर पार्टी का, जहाँ पे लिटरेचर और ट्रेजेडी के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाता है। लास्ट वाला कैरेक्टर है क्लूनियल चार्ले हार्डिंग का। ये भी नरेटर का जो है ये फ्रेंड है और इसकी और लॉरा के साथ जो है वो मुलाकात फ्लोरेंस के अंदर होती है। तो जो स्टोरी है हमारी अ वुमन ऑफ 50, वो हमें बताई जाती है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे एक अननाउन नरेटर जो है वो रिलेट करता है एक इवेंट से। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है कि जो नरेटर का फ्रेंड है वेमन हॉल्ट एक प्रोफेसर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक स्मॉलर यूनिवर्सिटी जो है मिडिल ईस्ट वेस्ट की तरफ। वहाँ पे वो एक प्रोफेसर है। तो वो वेमन जो है वो लिखता है लेटर अपने फ्रेंड को, नरेटर को, कि वो विजिट करे और डिलीवर दे लेक्चर को उसकी क्लास के स्टूडेंट्स को। तो वो सजेस्ट करता है नरेटर को और उसके साथ जो है वो कुछ दिन जो है वो स्पेंड करें। नरेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इसके इनविटेशन को। जब वो डिलीवर करने जाता है लेक्चर, लेकिन वहाँ पे जो नरेटर जो है जब वहाँ पे पहुँचता है लेक्चर हॉल के अंदर, वो क्या देखता है कि वहाँ पर तो सारे जो हैं लेक्चर सुनने के लिए जो लोग बैठे हैं वो सारे एज पीपल हैं। नेक्स्ट जो है वो नरेटर कहता है कि उसने जो है वो प्रिपरेशन नहीं की सोलमैन लेक्चर के लिए, लेकिन वो किस मूड के अंदर है, ओनली इनफॉर्मल चैट के लिए। विमेन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है नरेटर को उस गैदरिंग के अंदर, जहाँ पे कुछ आंसर का सेशन होता है। इसके बाद जो है नरेटर जो होता है वो रेडी होता है वापस आने के लिए विमेन के हाउस के अंदर। तो वहाँ पे सडनली एक वुमन आती है जो कि 50 इयर्स की होती है और वो उसका जो है वो हाथ पकड़ लेती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और नरेटर को जो है वो बताती है कि वो फ्लोरेंस के अंदर इटली में वो पहले जो है वो मिल चुके हैं। नरेटर जो है वो उसको कोई आइडिया नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। तो वो फिर बाद में क्या होता है, तो वहाँ पे जो नरेटर का जो फ्रेंड है वो आ जाता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है मिसिस ग्रीन को कि ये जो है ये फैकल्टी मेंबर हैं, उनकी वाइफ है। और ये खुद भी जो हैं ये रेनेसां इंडियन लिटरेचर की लेक्चरार हैं। इसके बाद नरेटर एक्सप्रेस करता है आयरॉनिकली, आई कन्फेस दैट माई acquaintances विद द वाइफ्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैकल्टी इज़ वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो बताया जाता है कि उसी दिन वेमन के हाउस के अंदर चला जाता है। फिर बाद में तो नरेटर जो है वो वहाँ पे बताता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रूम नहीं है जो कि सेट किया गया है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर बाद में डिनर पे वो दोनों जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। फिर बाद में जो नरेटर है वो बेड की तरफ सोने के लिए चला जाता है, लेकिन वो लॉरा जो मिसिस ग्रीन है वो उसके माइंड के अंदर वो स्टक हुई हैं। तो वो सोचता है कि वो कौन थी, वो अपने सारे पुरानी जो यादें हैं उनको रिकॉल करता है, लेकिन वो फाइंड नहीं करता कोई भी क्लू। फिर अचानक से जो है वो उसको कुछ जो है वो याद आता है। वो याद करता है कि उसने जो है वो फ्लोरेंस के अंदर तकरीबन 25 साल पहले एक मंथ जो है वो फ्लोरेंस के अंदर गुजारा था, जहाँ पे वो मिला था मिसिस ग्रीन से, जिसका नाम था तब लॉरा।
उस टाइम पे। तो वो इंगेज थी एक सोल्जर के साथ, जिसको जो है मतलब जो सोल्जर था उसको मार दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। फिर बाद में ये अपनी मदर के साथ, मिसिस क्लेटन ये उसकी मदर हैं, जो जिससे जो है ये आती हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर प्रेयर के लिए, डेड साउल के लिए। फिर बाद में नरेटर जो है उस टाइम को रिमेम्बर करता है। मतलब अब ये जो स्टोरी है ये हमें पास्ट के अंदर बताई जा रही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने दोबारा जो है वो आप लोगों को बता दिया। अब जो पास्ट के अंदर स्टोरी है, मतलब 25 ईयर्स बैक जो है वो चली गई है हमारी स्टोरी, जब मिसिस ग्रीन जो थी वो 25 साल की थी। अब मिसिस ग्रीन कितने साल की है? 50 साल की। तो नरेटर जो है 25 साल पहले जो है वो जो कुछ हुआ था वो हमें स्टोरी जो है वो बताने लगा है। तो नरेटर जो है वो रिमेम्बर करता है उन दिनों को जब वो फ्लोरेंस के अंदर 1 महीने के लिए गया था। मिसिस ग्रीन या फिर लॉरा कह ले आप उस टाइम पे, तो नरेटर जो है वो बताता है कि उसने जो है वो सारा टाइम जो था वो स्पेंड किया था डोनिक के अंदर। यहाँ पे जो सारे थे वो इंग्लिश, अमेरिकन और इटालियन जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। फ्लोरेंस के अंदर लॉरा जो है वो बहुत ज़्यादा मेल के साथ जो है वो मिलती जुलती है, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है डांस को उनके साथ। अब उसी टाइम पे ये मिलती है टीटू से, जो कि एक हैंडसम यंग मैन है, और वो डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ इंटीमेट रिलेशन। इसके बाद ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए लव की फीलिंग जो है वो शो करवाते हैं। मिसिस क्लेटन जो है एक प्रैक्टिकल लेडी है, और ये वो जो है वो इस चीज़ को बड़ा ऑड समझती हैं, और जब वो लॉरा को देखती हैं कि वो एक बॉय के साथ इन्वॉल्व हैं, और ये इस चीज़ को बड़ा ऑड समझती हैं, लेकिन वो जो है वो कुछ कर नहीं सकती। एक दिन क्या होता है, टीटू जो है वो लॉरा से पूछता है कि वो उसकी मदर जो है वो उसके घर का विजिट करें, और इसके घर के विजिट करने के पीछे जो मेन बात यही थी, वो मकसद यही था कि उनकी जो मैरिज है वो सेटल हो सके। अब उन मिसिस क्लेटन और जो लारा हैं वो जाती हैं, और उनकी जो मैरिज है वो सेटल हो जाती है, और वो दोनों जो हैं वो शादी कर लेते हैं। लेकिन टीटू की कुछ बुरी हैबिट्स हैं, जैसे कि गैम्बलर है वो, और इसके अलावा इसके फादर की जो मनी है उसको भी इसने खो दिया है। एक दिन क्या होता है, ये इसको जो है वो जेल के अंदर भेज दिया जाता है, क्योंकि इसने जो है अपने फादर की जो मनी है उसको जो है वो चुराया था। इसके जो फादर हैं वो उसको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो पुलिस है वो नहीं करती। वो सिचुएशन को लिहाज से देख के वो इसको जो है वो जेल के अंदर बंद कर देती है। अब जब टीटू की एब्सेंस के अंदर जो टीटू के फादर हैं वो विजिट करते हैं लॉरा के हाउस को, और वो लॉरा के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब टीटू जो है वो प्रिजन से वापस आता है, वो देखता है अपने फादर का बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रफ है उसके साथ, लेकिन उसके जो फादर हैं वो इंसल्ट करते हैं उसको लॉरा की प्रेजेंस के अंदर। तो वो क्या करता है, वो उससे जो है वो कहते हैं कि तुम अपनी बैड हैबिट्स को जो है वो छोड़ दो, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गैम्बलिंग की वजह से मेरी जो सारी जो पैसा था वो सारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद कुछ टाइम के बाद टीटू जो है उसको सस्पिशन होती है लॉरा और उसके फादर के बारे में। वो प्लान करता है कि वो ऑब्जर्व करेगा इन दोनों को आइसोलेशन के अंदर, और इन दोनों को जो है अगर ऐसा कुछ निकला तो वो जो है वो इनको लेसन देगा इन दोनों को। नेक्स्ट ये क्या करता है, ये परचेज करता है एक पिस्टल को और अपने पास रखता है अपने घर के अंदर। एक दिन क्या होता है, ये इंटर होता है हाउस के अंदर, इसके जो फादर हैं इसकी इंसल्ट स्टार्ट कर देते हैं। फादर और सन जो है वो एक दूसरे के साथ हार्श वर्ड्स यूज करते हैं। टीटू जो है वो काफी ज्यादा गुस्से के अंदर आ जाता है, और पिस्टल को निकालता है और अपने फादर को जो है मर्डर कर देता है उनका। इसके बाद टीटू को जो है वो काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, को जेल के अंदर जो है भेज दिया जाता है। तो लॉरा जो है वॉज कैरिंग अ बेबी, तो ये जो है एक लॉयर से मिलती है कि वो जो है वो रेस्क्यू कर सके टीटू से। तो वो सजेस्ट करते हैं उसको कि वो जो है वो कोर्ट के अंदर ही एडमिट करे कि वो और उसके जो फादर इन लॉ है उनका इलिक्ट रिलेशनशिप था। तो वो ये क्या करती है, वो मान लेती है। तो इसकी वजह से जो टीटू की जो लाइफ टाइम की प्रिजन इम्प्रिजनमेंट है उसके ऑर्डर दे दिए जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट के अंदर हमारी स्टोरी आ जाती है, और नरेटर जो है वो बेड पे लेटा होता है अपने फ्रेंड के हाउस के ऊपर, और वो जो है वेट कर रहा होता है कि वो मिसिस ग्रीन के साथ जो है वो मिलेगा। नरेटर और उसका जो फ्रेंड है वो डिनर के लिए जाते हैं मिस्टर जैस्पर ग्रीन के घर में। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी डिस्कशन होती है, और डिस्कशन किसके बारे में होती है, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और एलिजबेथ ड्रामा के बारे में। और मिसिस ग्रीन जो है वो इन सब की डिस्कशन को जो है वो चुपके से सुन रही होती है, उनके फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो नरेटर जो है वो कहता है, एंडेड द डे एंड द स्टोरी एज वेल। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो थीम्स हैं वो है सैड इम्पैक्ट ऑफ वार। अब जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉरा का जो फियांसी था, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पे जो वॉर के इम्पैक्ट हैं वो भी हमें उनके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा डिसइल्यूजनमेंट विद द रियल वर्ल्ड,
और डे टू डे अफेयर्स जो हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा।